दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामेस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये एक 20 साल के लड़के का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनकी हथेली के साइज से। एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनत की बजाय मानसिक कार्यों से पैसा कमाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हाथ का रंग भी इनका अच्छा है, तरक्की ज़रूर देता है ऐसे हाथ का रंग। और इनकी हाथ की उंगलियों को अगर देखा जाए तो इनकी उंगलियां लंबे श्रेणी में आएंगी। तो ऐसे लोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं और अपने दिमाग से डिसीजन कोई भी लेते हैं। किसी की सलाह लेने की आवश्यकता ऐसे लोग नहीं समझते हैं। अब सभी फिंगरों को अगर देखेंगे नंबर वाइज तो सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। लंबाई बुथ फिंगर की अच्छी है। सन फिंगर के पहले पोर से भी ऊपर तक जा रही है। ये इस तरह की फिंगर जब भी हो जाती है तो ऐसे लोग सबसे पहले तो आकर्षक व्यक्तित्व होता है इनका जो नेचर होता है बहुत फ्रेंडली होता है। ऐसे लोगों को फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं ये लोग, चीज़ों को संभाल कर रखना और रुपए पैसों का मैनेजमेंट करना, यहाँ तक कि रिश्तों का मैनेजमेंट भी अगर ये लोग करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं। किससे कैसे संबंध रखने हैं, कैसे उस संबंध को निभाना है, ये इनको अच्छे तरीके से आता है। और ऐसे लोग सक्सेस जरूर होते हैं लाइफ में। सन फिंगर को देखेंगे तो सन फिंगर की लंबाई और मोटाई, ये इसको निगेटिव कहूँगा मैं। सन फिंगर को निगेटिव इसलिए क्योंकि लंबाई इसकी ज़्यादा है। कई बार गलत डिसीजन, बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव हो जाता है ऐसे लोगों का। रिस्क टेकर हो जाते हैं ऐसे लोग। कई बार आर्थिक मामलों में भी अपना नुकसान करा बैठते हैं गलत डिसीजन के चलते। हालांकि इस तरह की लंबी फिंगर इनको नेम फेम जरूर देती है। सामाजिक दायरा विस्तृत होता है, जान पहचान अच्छी होती है ऐसे लोगों की। लेकिन गलत डिसीजन ऐसे लोग ले लेते हैं क्योंकि इस फिंगर को देखिए आप, सभी फिंगरों के मुकाबले थोड़ी पतली ज़रूर है। तो बहुत ज़्यादा हिम्मत और साहस के चलते कई बार गलत डिसीजन भी ऐसे लोग ले लेते हैं। ऐसी परिस्थिति से इनको बचने की आवश्यकता ज़रूर है। उसका एक कारण ये भी है, ये एक आड़ाकट जो तीसरे पोर को चौथे पोर में तब्दील कर रहा है। 4 पोर से बनते हुए लगते हैं और ये पोर है आर्थिक पर्व, भौतिक सुख सुविधाओं का पर्व। तो आर्थिक मामलों में गलत फैसला ये ले लें, ऐसी संभावनाएं इनके जीवन में बहुत है। तो ऐसी परिस्थिति में इनको सूर्य का उपाय करने की अत्यंत आवश्यकता है। सूर्य का उपाय ये करें तो गलत डिसीजन लेने से बचें और बहुत ज़्यादा साहस और हिम्मत किसी भी आर्थिक मामलों में न दिखाएं, अन्यथा नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। शनि फिंगर देखेंगे तो शनि फिंगर भी उतनी अच्छी नहीं है। शनि फिंगर ये भी धन संबंधी मामलों से जोड़कर ज़्यादा देखी जाती है। शनि फिंगर भाग्य के देवता कहे जाते हैं शनि देव। शनि फिंगर आप अगर देखेंगे तो नीचे से थोड़ी पतली है, ऊपर जाते जाते थोड़ी मोटी हो रही है। लंबाई हालांकि अच्छी है, लंबाई में कोई कमी नहीं है। तो एक लंबी पारी ऐसे लोग जरूर खेलते हैं। लेकिन आर्थिक मामलों की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर भी ये पोर थोड़ा पतला दिखाई देता है ऊपर की अपेक्षा। ये पोर आप देखेंगे तो ज़्यादा मोटा है, ये पोर पतला है। धन संबंधी मामलों में दिक्कतें पैदा करने वाला ऐसा पोर होता है।
और ऐसी परिस्थिति में मन पर नियंत्रण रख पाना कठिन होता है आर्थिक मामलों में। तो यहाँ भी वही बात सामने आती है इन दो पोरों को देखकर कि गलत फैसला लेने से आर्थिक मामलों में बचें। वैसे भी एक सबसे बड़ी बात जो ये है कि जब भी ये दो फिंगर ऊपर हो जाएंगी, आप देखेंगे तो ये फिंगर डाउन है, कुछ इस तरह से इनका ग्राफ बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से ऐसा ऐसा। जब भी इस तरह से दो फिंगरें ऊपर की ओर हो जाएंगी, सन फिंगर और शनि फिंगर, सन फिंगर सैटर्न फिंगर, सूर्य फिंगर शनि फिंगर, किसी भी नाम से बुला लीजिए आप, इंग्लिश हिंदी समझने वाली बात है। तो जब भी ये दो फिंगर ऊपर की ओर हो जाएंगी तो ऐसे लोग अपने लाइफ में गलत डिसीजन लेते हैं और बाद में इनको पछताना पड़ता है कि समय पर अगर सही निर्णय लिया होता तो अंजाम कुछ और होता। ऐसी परिस्थिति से इनको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थितियां बन रही है जरूर आपके हाथ में। भाई बारिश हो रही है, ये आपका भाग्य है। बारिश हो रही है, ये आपका भाग्य है। अब बारिश में भीगना है या नहीं भीगना है, ये आपका कर्म है। तो ऐसी परिस्थिति है, तो आपको ऐसे गलत डिसीजन लेने से बचना चाहिए। वैसे भी आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी है, ये गांठें इस बात का संकेत है कि स्पष्टवादी स्वभाव ऐसे लोगों का जरूर होता है। कोई भी बात किसी के मुंह पर बोल देना ऐसे लोगों की आदत भी होती है। तो कई बार कुछ फैसले मन की भावनाओं पर कंट्रोल रख के लेना भी ज़रूरी होता है। तो अब देखेंगे इनकी गुरु फिंगर को। गुरु फिंगर की लंबाई में मोटाई में कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ इस बात की है लीडरशिप क्वालिटी भीतर बहुत इनके नहीं है। किसी भी कार्य को खुलकर नहीं करते, खुलकर आगे नहीं आ पाते। ऐसे लोग अपने माइंड से करते हैं, हिम्मत मेहनत साहस की कोई कमी नहीं होती, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी इनके जीवन में नहीं होती है। इस फिंगर पर भी यहाँ पर ये आड़ा कट, तो ये कट होता है व्यवहारिक रूप से। व्यवहारिक रूप की बात करें तो गुरु फिंगर को लाइफ पार्टनर से भी जोड़कर देखा जाता है, परिवार से भी जोड़कर देखा जाता है। तो कई बार संबंधों में टकराव होने की संभावना होती है। तो ये भी एक अच्छी परिस्थिति बहुत नहीं है, और कोई गुरु फिंगर में नकारात्मकता नहीं है। थंब की बात करेंगे तो लंबा अच्छा, सामने का पोर नुकीला इतना कि इच्छा शक्ति प्रबल है इनकी बहुत ज़्यादा। जिस कार्य के पीछे भी पड़ जाएंगे, जो सोचना है, जो सोच लिया ये करना है तो करना जरूर है इनको, ऐसा नेचर है इनका। तर्क शक्ति बहुत अधिक नहीं है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि बहसबाजी में बहुत अधिक विश्वास नहीं करते हैं। सामने वाला कुछ भी कहता रहे, ठीक है भैया कह ले, मेरी गलती मैं मान लेता हूँ, कुछ इस तरह का नेचर इनका है। बहसबाजी में अधिक विश्वास इनका नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति अच्छी है। और एक सबसे अच्छी बात जो ये है कि इनके हाथ में ये बुद्धाई है। जब भी बुद्धाई किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों की छठी इंद्री सक्रिय होती है। ऐसे लोगों को संतान सुख भी बहुत अच्छे क्वालिटी का मिलता है, और ऐसे लोग होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को पहले से हो जाता है। ऐसे लोगों को जो सपने आते हैं, विशेषकर प्रातःकाल सपना ऐसे लोगों को आ जाए अगर कोई, तो वो सपना सच साबित होता है। और यह बुद्धाई 40+ की एज के बाद में ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो हर तरह से इस बुद्धाई को अच्छे चिन्हों की श्रेणी में रखा गया है। वैसे भी संतान सुख इनके जीवन में अच्छा है, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन ये तिल इस बात का संकेत है कि परेशानियां हो सकती है, लेकिन परेशानियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। संतान सुख है इनके जीवन में अच्छा खासा, और वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो सकती हैं थोड़ी बहुत। तो अब देखेंगे इनके सभी माउंट को। सबसे पहले बुध माउंट देख लेते हैं। उभार अच्छा है, लेकिन खड़ी लाइनें अभी नहीं है। खड़ी लाइनों को देखा जाता है धन संबंधी मामलों में अच्छा माना जाता है खड़ी लाइनों को, और अभी इनकी उम्र 20 वर्ष है, तो इसको लेकर अधिक चिंता की आवश्यकता भी नहीं है। चिंता की आवश्यकता तो इस बात की है कि इनके हाथ में है 2 रिलेशनशिप रेखाएं, एक ये
और एक ये जिसको विवाह रेखा भी मान सकते हैं। रिलेशन इनकी जो भी है फिलहाल की एज में वह बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, उसका ब्रेकअप होना निश्चित है। लेकिन विवाह रेखा जब इस तरह से डाउन हो जाए तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। वैवाहिक जीवन में ये तनाव का संकेत मानी जाती है इस तरह की विवाह रेखा। और ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग मांगलिक भी हो सकते हैं जब ये रेखा इस तरह से हृदय रेखा से निकलकर निम्न मंगल तक चली जाए, तो ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं। तो मांगलिक है या नहीं, इसका सही पता कुंडली के माध्यम से ही पता चल सकता है। कुंडली है तो दिखा सकते हैं किसी पंडित को, और अगर है तो पूजा पाठ के माध्यम से समाधान संभव है। वरना ये रेखा इतना तो करती है कि गुस्सैल स्वभाव को बना देती है व्यक्ति को। जब भी हृदय रेखा हृदय रेखा से निम्न मंगल तक जाएगी ये रेखा, तो व्यक्ति थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। फ्लर्टिंग रेखाएं भी हैं इनके हृदय रेखा से निकलती हुई, तो ऐसे लोग एक से अधिक संबंधों की ओर आकर्षित होते हैं। विपरीत सेक्स की तरफ आकर्षण ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है, वो वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण भी बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में इनको बुध के उपाय भी करने की आवश्यकता है। सन माउंट इनका निगेटिव है। यश धन मान सम्मान मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को। और ऊपर से ये क्रॉस जो बनता है, ये क्रॉस भी बदनामी का सामना भी करा देता है कभी कभार। ऐसी परिस्थितियाँ भी इनके जीवन में आएंगी, क्योंकि ये एक तो ये आड़ाकट और यहाँ पर ये क्रॉस, बदनामी का सामना भी ऐसे लोगों को जीवन में करना पड़ता है। शनि माउंट की बात करेंगे तो ये भी निगेटिव शनि माउंट है। ये फॉर्मेशन इनके लेफ्ट हैंड में भी इस तरह से है। ये अधूरा इनकम्प्लीट शुक्र वाले भी इसको मान सकते हैं। लेफ्ट हैंड में ये कंप्लीट है। तो ऐसे में व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, मूड बदलता है ऐसे लोगों का। 10 मिनट पहले कुछ और, 10 मिनट बाद कुछ और। कहीं कुछ आने जाने की बात हो, थोड़ी देर में कहेंगे जाना है, फिर कहेंगे जाओ मैं नहीं जाता। कुछ इस तरह की बात ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती है। तो ये ऊपर के माउंट इनके अगर देखा जाए तो ये एक निगेटिव माउंट इनके कहे जाएंगे, ऊपर के चारों माउंट। तो ऐसी परिस्थिति में इनको उपायों की सख्त आवश्यकता है। या तो योग, ध्यान, प्राणायाम, सत्संग, साधना, ये सब कर सकते हैं। बुध, सूर्य, शनि और गुरु, और नीचे की अगर बात करें तो केतु। अधिकतर माउंट डिस्टर्ब भी हैं इनके, उपाय बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। शुक्र के भी उपाय करने की इनको आवश्यकता है। तो ऐसी परिस्थिति में योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, सत्संग ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसके माध्यम से हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक, सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव होते हैं। वीडियो में इनको भेज दूंगा उपाय के, चाहे तो उपाय कर सकते हैं, या तो योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, इन सब के माध्यम से भी हाथ की रेखाओं और चिन्हों में सकारात्मक बदलाव होता है। तो अब देखेंगे इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत पर जो एक बात अच्छी है वो है गुरु वलय। गुरु वलय जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग थोड़े धार्मिक स्वभाव के जरूर होते हैं। धार्मिक कार्यों में इनका मन लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे लोग धार्मिकता की ओर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन उभार अच्छा नहीं है तो फिर धार्मिक कार्यों में बाधा, वैवाहिक जीवन के सुखों में बाधा, ये सब बातें भी साथ साथ चलते रहती है। एक विद्या रेखा भी है इनके हाथ में। इनके पास कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक क्वालिटी जरूर है। तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों का जो ज्ञान का स्तर होता है सामान्य लोगों से ज़्यादा होता है। कोई ना कोई ऐसी कला ऐसे लोगों के पास में ज़रूर होती है, या ऐसा काम ऐसे लोग ज़रूर कर लेते हैं जो एक साधारण आदमी नहीं कर पाता है। कोई ना कोई कला ज़रूर होती है ऐसे लोगों के पास में एक, और वो कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जिसमें इनका इंटरेस्ट आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होता है। अब वो डांसिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है,
कहीं घूमना फिरना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ है जरूर इनके साथ में। निम्न मंगल भी निगेटिव इनका। जिस उम्र पर है अभी ये, 20 साल की उम्र है इनकी, इनके दिलो दिमाग पर जो बचपन की यादें हैं, जो वर्तमान की यादें हैं, इनके दिलो दिमाग पर छाई रहेंगी हमेशा। हो इन्होंने निगेटिव नकारात्मक समय देखा है बचपन से। ये एक राहु रेखा ही है ये, तो नकारात्मक समय इन्होंने जो देखा है वह इनके दिलो दिमाग पर हमेशा रहेगा। निम्न मंगल पर है ये रेखाएं। अब देख लेते हैं इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट स्पेस अच्छी मिलती है वीनस माउंट को, लेकिन बीच का पार्ट थोड़ा सा दबा हुआ, तो इसको निगेटिव मान सकते हैं। सुख सुविधाओं में कमी का संकेत होता है। इस तरह से दब जाएगा वीनस माउंट। उतना दबा भी नहीं है, लेकिन फिर भी दबा है तो थोड़े नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। सुख सुविधाओं का स्तर होता है ऐसे लोगों में, सुख सुविधाएं जरूरी है, सभी जमा कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होता है ऐसे लोगों के पास में, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ऐसे लोग। इतना माइंड इनके पास होता है कौन सा पैसा कहाँ पर लगाना है, बस इस बात की आवश्यकता है कि गलत डिसीजन ना ले कोई। अब ये चल रही है कि संजीवनी रेखा, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से ये निकल जाते हैं। सकारात्मक ताकत एक इनके साथ में होती है जो इनको महसूस भी होता है, वो लंबे समय तक चलने वाली है। तो कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से ये लंबे समय तक निकल जाएंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस कर्म अच्छे करते रहें, क्योंकि कर्म के हिसाब से भी फल भी मिलता है जीवन में। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब समय आपका नहीं आएगा। संजीवनी रेखा उस बुरे समय को काट देती है, ये एक अच्छी बात है आपके हाथ में। चंद्र पर्वत अगर देखेंगे तो चंद्र पर्वत को देखकर कह सकता हूँ फ्रेंड सर्कल पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो इनके मित्र हैं उनसे नुकसान होने की थोड़ी संभावना मुझे निम्न चंद्र पर्वत पर लगती है। थोड़ा निगेटिव है निम्न मंगल, निम्न चंद्र, तो फ्रेंड सर्कल पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। यात्रा रेखाएं भी हैं जीवन काल में, लंबी दूरी की यात्राएं भी ये जरूर करेंगे। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। हृदय रेखा की लंबाई अच्छी, लेकिन मांगलिक दोष की संभावना जिस हिसाब से इनकी हृदय रेखा है, तो कुंडली के माध्यम से ही पता चलेगा। 80% मामलों में ऐसा होता है कि हस्तरेखाओं पर जो दिखाई देता है कुंडली भी वही कहती है। 20% मामलों में मैंने देखा कि ऐसा नहीं भी होता है। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है। कई बार लोगों के पास में सही जन्म समय साल नहीं होता है, कुछ घंटों का हेर फेर ही वैसे कुंडली के परिणाम बदल देता है। ऐसा भी होता है, या बहुत से लोगों की कुंडली में ऐसा नहीं भी होता। 20% मामलों में मैंने इसे निगेटिव पाया कि लोगों ने कहा कि नहीं है ऐसा कुछ हमारे कुंडली में। लेकिन 80% मामलों में लोग जो हस्तरेखा में दिखाई देता है, जो कोई हस्तरेखा विज्ञान जो जानता है वो बात कहता है, तो सही साबित होती है। तो इनको भी कुंडली का आकलन कराने की मैं सलाह दूंगा। ये ट्रेंगल बनता है इनके हृदय रेखा पर, इसको अच्छा माना जाएगा। ये एज इनकी रहेगी 50 के पहले वाली, तो इसको सुख संपत्ति से जोड़कर देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट से जोड़कर देखा जाता है। तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट भी इस टाइम पीरियड पर इनके जीवन में जरूर होगा, लेकिन वो आसानी से नहीं होगा, संघर्ष भरपूर रहने वाला है इस इन्वेस्टमेंट में भी। अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन को। जीवन के एक लंबे समय तक, उस लंबे समय का अगर काउंट करा जाए तो 30 साल से भी ज़्यादा समय तक ये अपने घर परिवार से, माता पिता से अत्यधिक लगाव रखेंगे। उनसे अलग हो ही नहीं पाएंगे किसी भी परिस्थिति में।
उसके बाद इनका फिर माइंड खुद का काम करेगा। ये बताती है इनकी माइंड लाइन। और वैसे भी ये अपने फैमिली से लगाव रखने वाले हैं। आर्थिक रूप से अभी कभी भी अपने फैमिली को ये अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये इनकी सन फिंगर और शनि फिंगर बताती है। कैसी भी परिस्थिति रहे फैमिली को आर्थिक सपोर्ट ये जरूर करते हैं ऐसे लोग। तो अब देख लेते हैं इनकी जीवन रेखा को। लंबाई लिए हुए जीवन रेखा, कुछ संघर्ष के साथ जीवन लंबा चलता है। 80 साल की उम्र भी इनकी कह सकते हैं। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आगे की एज में अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो फिर उम्र इनकी लंबी रहेगी। नशों से बचने की आवश्यकता है इनको। अगर कोई एडिक्शन है, दिख पड़ता है कोई एडिक्शन की ओर ये बढ़ सकते हैं, या हो सकता है वर्तमान समय में भी हो। अभी उम्र ज़्यादा नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है झुकाव कम हो उसकी तरफ, लेकिन उम्र के साथ साथ ये सब बातें भी बढ़ती चली जाती है। तो इसका इनके स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। शुक्र से संबंधित रोग भी होने की संभावना है इनकी। ऐसे मामलों में कई बार इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग भी व्यक्ति के जीवन में हो जाते हैं। तो थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। केतु निगेटिव इनका। पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद की संभावनाएं, लंबी दूरी की यात्राओं से हानि की संभावनाएं, धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक ज़्यादा मन न लगना, ये सब बातें इस तरह का केतु माउंट बताता है। अब ये इनका है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में भी इनके बुधाई है, जो इस बात का संकेत है कि 40+ की एज में इनको धन संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। और ये मनी ट्रायंगल भी इस बात की गवाही दे रहा है कि 40+ की एज के बाद में इनको धन संबंधी मामलों में ज़्यादा अनुकूलता मिलेगी। ये इनकम्प्लीट शुक्र बल है, इस हाथ में भी है। मूडी स्वभाव, अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षण का ज़्यादा होना, रुपए पैसे जमीन जायदाद के मामलों में स्ट्रगल होना, इस तरह की बातें, इस तरह का इनकम्प्लीट शुक्र वलय बताता है। वैवाहिक जीवन रेखा, रिलेशनशिप लाइन, विवाह रेखा इस हाथ में भी निगेटिव। वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई टकराव, संघर्ष बना रहता है। 2 रिलेशनशिप लाइन इस हाथ में भी, एक रिलेशनशिप का ब्रेकअप इनका जरूर होगा, लंबे समय तक वह नहीं चलेगी। जब भी 2 रिलेशनशिप लाइन किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका विवाह 2 बार ही हो भी सकता है ऐसा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 2 बार ही हो। लेकिन ये बात जरूरी है कि जितने भी रिलेशनशिप लाइनें व्यक्ति के हाथ में आएंगी उतने रिलेशन उसके लाइफ में जरूर होते हैं, और वह गहरे रिलेशन होते हैं, साधारण नहीं होते। उनका एक आत्मीय लगाव उतने लोगों से जरूर होगा जितनी रिलेशनशिप लाइनें उस व्यक्ति के हाथ में होंगी। तो फिर से कह दूं मैं कि जितनी रिलेशनशिप लाइनें व्यक्ति के हाथ में होंगी, ये जरूरी नहीं कि उसकी उतनी ही शादियाँ हों। हाँ, गहरा लगाव जरूर होता है उनका उन लोगों से। तो वर्तमान समय में भी हो सकता है इनका किसी से गहरा लगाव हो, लेकिन वह गहरा लगाव लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये बात लंबे समय तक अपने परिवार से जुड़े रहेंगे, ये बात इनकी इस हाथ की भी माइंड लाइन बताती है। और ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि संबंधों के मामले में ऐसे लोग, रुपया पैसा मायने नहीं रखता ऐसे लोगों के लिए। जब भी इस तरह की हृदय रेखा हो जाती है स्ट्रेट लंबी गुरु पर्वत तक जाती हुई, तो ऐसे लोगों के जीवन में फिर संबंधों से पैसे की अहमियत थोड़ी कम होती है। संबंध को ज़्यादा ऐसे लोग प्राथमिकता देते हैं। फायदे नुकसान की चिंता अपनी ये नहीं करते संबंधों के मामले में। केतु इनका दोनों हाथ में निगेटिव है, तो
जो उस हाथ में मैंने बातें कही वह पूरी तरह से लागू होंगी कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में विवाद की संभावनाएं, लंबी दूरी की यात्राओं से हानि या लाभ न मिल पाना, इस तरह की बातें, धार्मिक कार्यों में मन न लग पाना, इस तरह की बातें, ये भी इनके जीवन में जरूर होगा। तो यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।